हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं नीरज आपके समक्ष फिर आया हूं। और आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसको हम बोलते हैं केबीसी में जो सीज़न अभी नया शुरू हुआ है बच्चों का। तो उसमें एक लड़का है जिसका नाम है इशित भट्ट। वो 10 साल का है और वो गुजरात से बिलोंग करता है। उसके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो अपनी जो गेम है वो बहुत ही जल्दी हार भी जाता है। और जो उसकी भाषा का जो उसने प्रयोग किया है श्री अमिताभ बच्चन जी के सामने, वो बहुत ही गलत तरीका उसने यूज़ किया है। तो मैं वैसे आपको बताना चाहूँगा कि मैं क्या, पूरी ही दुनिया अमिताभ बच्चन जी की बहुत बड़ी फ़ैन है। और जिसने उनके साथ इस तरह का व्यवहार होते देखा तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे दुख तो लगा ही लगा होगा। तो जो ट्रोलिंग शुरू हुई है, जो इस तरह की बातें शुरू हुई हैं उस छोटे से बच्चे इशित की, जो कि 10 साल का है जैसे मैंने आपको बताया, तो वो उसके बिहेवियर के कारण हुई है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि हुआ क्या था। कि जब वो गेम खेल रहा था तो उसने कुछ ऐसे चीज़ें बोली हैं जो कि बहुत ही विचित्र हैं, जिसके बारे में हम बात करें तो आई थिंक सो कि वो समझ में बड़ी ही जल्दी आ जाएंगे। जैसे कि वो बोलता है कि मुझे इस गेम के सभी नियम पता है, आप फटाफट मुझे क्वेश्चन दीजिए। तो जबकि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो अमिताभ बच्चन जी जो कि बोलते हैं कि नियम इस तरह से होते हैं, जो कि हर किसी को पता भी होता है, लेकिन वो फिर भी नियम बताते हैं। और जिनको पता भी होता है वो फिर भी उनके आदर सम्मान के साथ वो सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं, और करते भी हैं, कोशिश नहीं और अमल करते भी हैं। और सेकेंडली ये है कि जब वो क्वेश्चंस के आंसर बता रहा होता है तो वो हर चीज़ को फटाफट बोल देता है। कि जैसे कि एक फॉर एन एग्जांपल एक क्वेश्चन था कि ये जो मीन्स की पकवान है हम या खाना है हम किस समय पे खाते हैं, सुबह के खाने को हम क्या बोलते हैं। तो वो बोलता है कि बिना ऑप्शंस दिए हुए इसको लॉक कर दो। और फिर वो बोलता है ऑप्शन बी 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 बी, इस तरह के वो काफ़ी कुछ बोलता है ये सब चीज़ें। तो ये सब करके वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में वो जो लड़का है वो आ जाता है। तो जब वो फोर्थ आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन पे जब वो आता है तो फिफ्थ क्वेश्चन में उनसे पूछा जाता है इशित भट्ट से कि वाल्मीकि रामायण के पहले कांड का नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन पे आके वो फंस जाता है। तो फिर वो बोलता है ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन दीजिए। तो देखो कि हर एक बच्चे को मीन्स की कोई ना कोई सिखाने वाला होता है, पेरेंट्स होते हैं। या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें बच्चे का ही कसूर है या इसमें पेरेंट्स का कसूर है। तो जो भी है, लेकिन कंसर्निंग तो इशू था। चलो बात करते हैं जिसमें हम बात कर रहे थे। तो उस पर बोला गया कि वाल्मीकि रामायण के जो पहले कांड का नाम क्या था। ऑप्शन बी ए दिया उन्होंने बालकांड, दूसरा बी में दिया अयोध्या कांड, सी में दिया किष्किंधा कांड, और डी में दिया युद्ध कांड। तो बच्चा कंफ्यूज शायद हो गया होगा और उसने बोला कि आप बी को लॉक करो। तो उन्होंने बोला कि श्योर, मीन्स कि आप श्योर हैं। तो उसने बोला हाँ हाँ, 4 बार इसको लॉक कर दो और इसी को ही लॉक करो। तो कभी कभी क्या होता है, जो अमिताभ बच्चन जी भी बहुत नाइस रहते हैं और वो इशारों इशारों में बोल देते हैं कि ये क्वेश्चंस का जो आंसर है वो गलत है। तो लेकिन उस बच्चे ने नहीं सुनी और वो 25,000 आई थिंक जीत रहा था। तो उसने ये गलत आंसर दिया और वो खाली हाथ अपने घर चला गया। तो जब उन्होंने ये पोस्ट अपने एक्स पे डाली तो ये इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि तो अलग अलग मीन्स की लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया और बहुत सारे चीज़ें उसके बारे में बोली कि ये जो लड़का है ये गलत बोल रहा था, जो भी है ABC। तो इसके बाद में बात आई कि ये जो बिहेवियर था, ये 2 तरह के सिंड्रोम इसको हम बोल सकते हैं मेडिकल लाइन में। एक तो होता है लिटिल एम्पर सिंड्रोम। ये इसलिए होता है कि जब कोई बच्चा छोटा होता है और जो फैमिली होती है उनकी काफ़ी बड़ी होती है, कहने का मतलब कि मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, ये छठ 6 के 6 मिस की जो रहेंगे उनका लाडला रहता है और ये अकेला ही रहता है। ये शुरू हुआ था चाइना में, जब चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी
के बारे में उन्होंने बोल दिया था। वहाँ पे सिर्फ एक ही बच्चा होता था, वो लाडला होता था, उसकी हर छोटी छोटी बातें वो पूरा किया करते थे। कोई भी उसको डिमांड आई फटाफट उसकी पूरी कर दी। और बच्चे जो होते हैं कि कोई भी चीज़ उसको पता लग ही जाता था बच्चे को कि हाँ मैं ये मांगूंगा और मुझे फटाफट मिल जाएगी। तो ये सिंड्रोम वहाँ से आने शुरू हो जाते। तो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ। मैंने एक छोटा सा इसका एक पिक्चर भी बनाया है, जो हम इसको ईजीली, बहुत ही ईजी, तो इसको हम देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बीच में हम चाइल्ड को ले लेते हैं, ये इसके मैटरनल ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर, ये पैटर्नल लगा लेते हैं हम, और ये इसके पेरेंट्स लगा लेते हैं। तो 6 है, और 6 के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये बच्चा है। तो जब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक बच्चा आ जाता है तो वो उसकी हर डिमांड को पूरा करने के लिए कोई ना कोई जो भी वो चीज़ें मांगता है तो वो करना मिस की पूरी करेंगे ही करेंगे। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये लिटिल एम्पर सिंड्रोम का भी लड़का जो है वो शिकार हो सकता है। और सेकेंडली हम इंडिया में अगर हम बात करें, तो चाइना में हमने ये सिंड्रोम्स की बात की थी, और जो इंडिया में हम इसको बोलते हैं 6 पॉकेट सिंड्रोम। तो 6 पॉकेट सिंड्रोम में क्या होता है कि सेम प्रोसेस वही चीज़ है, जहाँ पे मदर भी कमा रही होती है, फादर भी कमा रहा होता है, ग्रैंड पेरेंट्स भी कमा रहे होते हैं, और मैटरनल ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ये भी कमा रहे होते हैं। यहाँ कमा भी ना रहे हों, लेकिन उनकी पॉकेट्स इतनी अलाउ करती है कि हम छोटे से बच्चे की कोई भी डिमांड है वो पूरी कर सकें। ये ज़्यादातर की किस्में होती है कि जब मतलब कि मीन्स की बच्चा जो है वो एक ही रहता है, या एक या दो रहते हैं, और उनके पास, पेरेंट्स के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है कि वो कोई भी इनकी डिमांड जो है वो पूरा करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे का लालन पोषण ही इस हिसाब से किया जाता है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो बहुत ही जल्दी मीन्स कि इस तरह के सिंड्रोम्स में आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मीन्स कि मैं 90% बोलूँ। जब इस तरह की जो फैमिली आती है, हर बच्चे का ही ऐसा रहता है। फॉर एग्जांपल हम योगराज सिंह जी की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चे को इस हिसाब से ढाला। उनके पास क्या कमी थी? उनके पास भी कई 100 एकड़ ज़मीन थी, उनकी चंडीगढ़ में उनका खुद का घर था, और मीन्स की हर चीज़ थी, लेकिन उन्होंने फिर भी योगराज जी को इस हिसाब से बनाया, इस हिसाब से ट्रेन किया कि उन्होंने डिसिप्लिन में रखा अपने बच्चे को। हम डिसिप्लिन बोल सकते हैं। उन्होंने अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रखा, जिसके कारण आज देखो जो युवराज जी का नाम है वो हर कोने में, हर दुनिया के हर बच्चे जो भी क्रिकेट का फ़ैन है उसको पता है कि युवराज सिंह कौन है। क्योंकि युवराज सिंह के कारण ही हम 2011 का जो फाइनल मैच था वो हम जीते, और वर्ल्ड कप हमारे पास आया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप बच्चा एक ही है तो, लेकिन उसका जो डिसिप्लिन है जो वो पेरेंट्स ही तैयार करते हैं। जो मेरी पर्सनल राय है, मैं अपने पर्सनल राय से यही बोल पाऊँगा कि उसमें उसके बिहेवियर का जो कारण है वो बच्चा नहीं है, उसके पेरेंट्स ही हो सकते हैं। कि जो उसका जो अपब्रिंगिंग है उसकी उस तरीके से नहीं हुई है कि बिहेव किस तरह से करना है, या आउटसाइड में जाके किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से नहीं करना है। तो मैं अगर मीन्स की दोषी मानूंगा तो मैं पहले पेरेंट्स को मानूंगा, एंड सेकेंडली दूसरा जो है, जो शिक्षा जो स्कूल में वो जा रहा है उसके टीचर्स को तो पता ही होगा कि बिहेवियर किस तरह का है इसका। और टीचर्स ने अगर फीडबैक दी भी थी और पेरेंट्स को, और पेरेंट्स ने उस बिहेवियर पे कुछ भी टिप्पणी नहीं की अपनी, या उसको नहीं सुधारा, तो इसमें फिर पेरेंट्स की गलती आ जाती है। तो मैं अगर देखूँ इस चीज़ को तो मैं देखूँगा कि 90% पेरेंट्स की गलती है, और 10% हो सकता है कि टीचर की गलती हो, सिर्फ 10%, क्योंकि वो पूरा दिन तो वहाँ पे नहीं रहता है। तो दिस इज़ द थिंग। तो इस पे आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। जो मैंने 2 सिंड्रोम्स बोले हैं, एक तो है 6 पॉकेट सिंड्रोम और दूसरा है लिटिल एम्पर सिंड्रोम। तो इस पे आप सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा कहीं पे भी जाए तो मीन्स कि हमारा नाम रोशन करे, तो ट्रोलिंग ना हो इस तरह से जिस तरह से इस बच्चे की हुई है। क्योंकि इन द एंड जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे ऊपर ही रिफ्लेक्ट करेंगे। तो वीडियो के साथ बने हैं आप, तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
और मिलते रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू।